हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि गुप्ता और आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एक्सटर्नल ईयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एनाटॉमी का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर कैसा है ना। यानी कि कैसा, किस तरीके की शेप है, क्या उसकी लेंथ है, क्या ब्रेथ है ना, ये सारी इस सब के बारे में। और फिजियोलॉजी के बारे में कि वो चीज़ कैसे वर्क करती है। ठीक है। तो एनाटॉमी के बारे में अगर हम एक्सटर्नल ईयर यानी कि आउटर ईयर की बात कर रहे हैं तो आउटर ईयर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, जैसे कि पिन्ना है ना। और जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये दोनों चीज़ें हमारे आउटर ईयर में आती हैं। पिन्ना क्या होता है? जो विजिबल पार्ट होता है, जिसको आप टच भी कर सकते हैं। ठीक है। पिन्ना हमारा फिब्रोलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ होता है। ठीक है। विजिबल पार्ट होता है हमारे हेड से। ठीक है। और हम पिन्ना को ऑरिकल भी कहते हैं। ठीक है। और पिन्ना के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, जो सबसे बाहरी वाली लेयर है, ऊपर वाली है ना, उसको हम हेलिक्स कहते हैं। ठीक है। उसके बिल्कुल जो नीचे वाली होती है उसको हम एंटी हेलिक्स कहते हैं। उसके बाद जो अंदर ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है, कुछ लोग इसको कॉन्का भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कॉन्चा भी कहते हैं, तो आपको जो भी ठीक लगे। और इसके अपोजिट जो पार्ट है ना, छोटा सा जो पार्ट होता है, आप टच करके दिखेंगे, उसको हम ट्रैगस कहते हैं। और जो इसके अपोजिट में होता है उसको हम एंटी ट्रैगस कहते हैं। और सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, जहाँ पे बालियाँ पहनी जाती हैं, उसको लॉब्यूल हम कहते हैं। ठीक है। ईयर लोब भी इसको हम कहते हैं। ठीक है। ऑडिपस टिश्यूज़ यानी कि फैट से बना हुआ होता है। ठीक है। यहाँ पे जो ब्लड का जो सप्लाई है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। कॉन्चा, जैसे मैंने आपको बताया कि डीप डिप्रेस्ड पार्ट होता है। इसके अलावा आपको और नाम याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये जो बेसिक 6 नेम है इसको आप याद कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि आप सबको पता ही है, सिर्फ मैं उसको एक लाइन दे देती हूँ कि जो हमारा ऑरिकल होता है, जो हमारा पिन्ना होता है, वो इमोबाइल होता है, यानी कि खुद से मूव नहीं करता। ठीक है। जबकि आप देखते हो कि एनिमल्स होते हैं, उनके कान मूव करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कान को से कुछ होता है, तो वो कान को आवाज़ ज़्यादा आने पर उसको बंद कर लेना, या मतलब नैरो कर लेना, या उसको एक्सटेंड कर लेना आवाज़ कम आने पर, वो कर लेते। पर आप अपने कान को मूव नहीं करा सकते बिना टच किए, है ना, कुछ नहीं होता उसमें, इमोबाइल होता है वो। ये बेसिक वही 6 नेम लिखे हुए हैं जो मेन है ना। आप इसको पढ़ सकते हैं, हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम हेलिक्स कहते हैं। और उसके बाद एंटी हेलिक्स, ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, कॉन्का, लॉब्यूल। ठीक है। इसके बाद क्योंकि जो हमारा पिन्ना होता है वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है ना, स्किनी पार्ट से। और जो शेप होती है वो हेलिकल शेप होती है। ठीक है। इसको हिंदी में हम कुछ लोग पंख के आकार का भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ईयर कैनाल की, जिसको कि हम एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स भी कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी कहते हैं, ईयर कैनाल भी कहते हैं। ठीक है। ये सारे नाम हैं वो ईयर कैनाल के ही हैं। और हमारी जो ईयर कैनाल होती है वो हमारी कॉन्का से शुरू होकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो ईयर ड्रम है, वहाँ तक जाती है। ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका जो डायामीटर होता है, मैं नॉर्मल की बात कर रही हूँ, बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है। जो एडल्ट होते हैं उसका ये जो डाटा लिखा हुआ है, डायमीटर 0.7 सेंटीमीटर होता है। और एक और चीज़, कि जो हमारा ईयर कैनाल होती है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होती है ना, मतलब इसके अंदर ही 2 पार्ट होते हैं। आपको एक तो आउटर दिख रहा होगा पिन्ना की तरफ, है ना, एक पार्ट, इसको डिवाइड कर दो आप। और आउटर मतलब कि जो पिन्ना की तरफ है, इनर मतलब जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की तरफ है। ठीक है। तो 2 होते हैं। तो जो आउटर पार्ट होता है उसको हम कार्टिलेजियस पार्ट कहते हैं। तो जो ओवरऑल ईयर कैनाल है उसका 1/3 पार्ट जो होता है वो कार्टिलेजियस से बना होता है, कार्टिलेजियस पार्ट उसको हम कहते हैं। और जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ जाता है, उसको हम इनर बॉनी पार्ट कहते हैं, जो कि पूरे ईयर कैनाल का 2/3 होता है। ठीक है। और जो हमारी आउटर कार्टिलेजियस पार्ट होता है, उसकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी थिक होती है। ठीक है। वहाँ पे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आता है तो वैक्स और हेयर्स के थ्रू हम उसको अंदर तक जाने नहीं देता है हमारा कान उसको। ठीक है। इसके अलावा हमारी एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स ईयर कैनाल में 2 ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे जिसको पहला है एप्रोक्राइन, है ना, जो कि स्वेट ग्लैंड होता है। और जो सबेसियस ग्लैंड जो एक और होती है, मतलब कि 2 ग्लैंड्स होती हैं, एप्रोक्राइन होता है, एक होता है सबेसियस, जो कि सेरोमिन को प्रोड्यूस करता है, जिसको कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में ईयर वैक्स भी कहते हैं। जो येलोइश पार्ट होता है ना, चिपचिपा पदार्थ, है ना, वो सेरोमिन भी
सरों में ये प्रोड्यूस करते हैं, ताकि ये प्रिवेंट कर सके फॉरेन पार्टिकल से या वाटर से, इन सारी चीज़ों से। और ईयर कैनाल की जो शेप होती है वो एस लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एस शेप में होता है वो, ठीक है। अगर आपने क्लिनिक पे काम किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब आप उसको ओटोस्कोप से किसी का ईयर कैनाल चेक करते हैं तो आप उसको सीधे सीधे नहीं देख सकते हैं, वो आपको नहीं दिखेगा टिप। आप क्या करते हो, पहले उसको पीछे की तरफ पुल करते हो, कान के हेलिक्स को पकड़ के, और फिर अपनी तरफ खींचते हो, तब वो जाके स्ट्रेट, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐस होता है, वो स्ट्रेट होता है, तो आपको ईजीली दिख जाता है ओटोस्कोप से। पर आपको उसको क्या करना पड़ता है, पहले पीछे पुल करना पड़ता है, फिर अपनी तरफ, तब आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इतना समझ लीजिए अभी कि जो हमारा पिन्ना होता है वो क्या करता है, एनवायरनमेंट से जो साउंड होता है उसको कलेक्ट करने का काम करता है, और उस साउंड वेव को कलेक्ट करके ईयर कैनाल के थ्रू हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, या फिर जो हमारा ईयर ड्रम है वहाँ तक उसको पहुँचाता है, ठीक है। और ईयर कैनाल जो साउंड होता है उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा भी देती है, क्योंकि जो पाथ होता है ना वो नैरो हो जाता है ना। पिन्ना क्या करता है, चारों तरफ से आवाज़ को कलेक्ट करता है, फिर वो एक नैरो ट्यूब में भेजता है, तो जो इंटेंसिटी होती है साउंड की वो थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, साउंड वेव की। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर।